हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड एआईएमएल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नेव बेस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, है ना। इसको हम लोग मॉडल भी बोलते हैं। तो नेव बेस्ड एल्गोरिथम को समझने के लिए आपको पहले बेस थ्योरम को समझना पड़ेगा, और इसको हमने पुराने लेक्चर में बहुत ही डिटेल में देखा था, है ना। तो हमने देखा था कि बेस थ्योरम इज ए फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी रूल फॉर अपडेटिंग बिलीफ व्हेन न्यू एविडेंस कम्स, है ना। तो हम लोग पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं इन बेस थ्योरम। हम लोग पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं फ्रॉम प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी बाय इनकॉर्पोरेटिंग सम एविडेंस, है ना। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन डी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस एच गिवन डेटा डी, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन डी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, है ना। और हम लोग एच इंटरसेक्शन डी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन एच। तो ये होता है हमारा बेस थ्योरम, है ना। तो जो बेस थ्योरम होता है उसमें हम लोग एंड गोल हमारा होता है टू कंप्यूट पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाइपोथेसिस गिवन डेटा डी, है ना। तो आप प्रायर प्रोबेबिलिटी में कुछ इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करते हो और उससे आप पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हो। तो जो नेव बेस्ड एल्गोरिथम होता है, नेव बेस्ड एक मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होता है जो कि टोटली बेस्ड थ्योरम पे बेस्ड होता है ना। तो मशीन लर्निंग में हम लोग नेव बेस को बहुत ही डिटेल में देखेंगे, बट आज के लिए टू गिव यू द मोटिवेशन कि प्रोबेबिलिटी का इतना यूज केस क्यों होता है इन मशीन लर्निंग, मैं आपको नेव बेस्ड एल्गोरिथम के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो नेव बेस्ड क्या होता है, एक मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होता है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होता है जहां पे आप डेटा को मल्टीपल क्लास में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन कम्स फ्रॉम क्लास, है ना। तो क्लासिफिकेशन में आप डेटा को मल्टीपल क्लास में डिवाइड करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ईमेल का डेटा है। आपको प्रिडिक्शन करना है कि क्या वो ईमेल स्पैम क्लास का है या हैम क्लास का है। आपके पास एनिमल्स का इमेज डेटा है, तो आपको प्रिडिक्ट करना है कि क्या वो इमेज कैट का इमेज है या डॉग का इमेज है, क्या वो कैट क्लास का इमेज है या क्या वो डॉग क्लास का इमेज है। तो क्लासिफिकेशन टास्क में हम लोग डेटा को मल्टीपल क्लास में डिवाइड करते हैं, एंड नेव बेस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जो कि बेस थ्योरम से इंस्पायर है ना। तो हम लोग नेव बेस में नेव इसीलिए कहते हैं क्योंकि इट मेक्स सम अजम्पशन। तो नेव बेस अज्यूम करता है कि जो फीचर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। मतलब देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट फीचर्स, एनी ऑफ द फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं, तो जब आप बेसिकली मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हो तो आपके पास कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक x1 एक फीचर, x2 एक फीचर, x3 एक फीचर, एंड आपको प्रिडिक्शन करना होता है y, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा हाउसिंग डेटा सेट है तो हाउस का एज क्या है ना। हाउस का एरिया क्या है, हाउस का कितने बेडरूम्स हैं, है ना। ये सारे फीचर्स होंगे कि हाउस कितना पुराना है, वो कितने एरिया में बना है, उसमें कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, कितने नंबर ऑफ बाथरूम्स हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको दिए जाएंगे और उससे आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि उस हाउस का प्राइस क्या होगा, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं फीचर्स। तो नेव बेस्ड जो एल्गोरिथम होता है वो अज्यूम करता है कि सारे फीचर आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन दिस फीचर्स। तो ये अजम्पशन होता है, इसलिए हम लोग उसको नेव बेस कहते हैं। और ये अजम्पशन हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो और इसको हम लोग इजीली जनरलाइज कर सकते हैं टू ए लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों हमें ये अजम्पशन करना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो चलिए हम लोग एक स्पैम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के हेल्प से हम लोग नेव बेस्ड एल्गोरिथम को समझते हैं, है ना।
तो मुझे क्या करना है, बेस्ड अपॉन लॉटरी एंड विनिंग, है ना, मुझे प्रिडिक्ट करना है कि क्या वो ईमेल स्पैम है या नहीं, है ना, बेस्ड अपॉन कि क्या वो ईमेल लॉटरी वर्ड कंटेन करता है, विनिंग वर्ड कंटेन करता है, हमें स्पैम क्लासिफिकेशन करना है ना, ईमेल का स्पैम क्लासिफिकेशन करना है। तो बेस थ्योरम से इसको हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे, है ना, क्योंकि नेव बेस इट इज मोटिवेटेड इंस्पायर्ड बाय बेस थ्योरम, तो हम लोग पहले इसको बेस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ईमेल बीइंग अ स्पैम गिवन दैट इट कंटेन्स वर्ड लॉटरी एंड विनिंग, है ना। तो हमने इस प्रॉब्लम को प्रोबेबिलिटी के हेल्प से इसको मॉडल किया, है ना, और इसको हम लोग कहते हैं पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी। पोस्टेरियर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनिशियली हमारे पास ये इन्फो होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ईमेल बीइंग अ स्पैम, है ना, कोई भी ईमेल स्पैम होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो बेस्ड अपॉन डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये इन्फो स्टार्ट में ही होगा, है ना, कि हाँ आउट ऑफ 100 ईमेल्स 10 ईमेल आर स्पैम, या फिर 10% जो ईमेल है मेरा स्पैम है, या 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ईमेल बीइंग अ स्पैम, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, उसमें इस इन्फो को इनकॉर्पोरेट करके मुझे न्यू प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईमेल बीइंग अ स्पैम गिवन दैट इट कंटेन्स वर्ड लॉटरी एंड विनिंग। तो क्या होता है बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, है ना। और ए क्या है, ए है स्पैम, और बी क्या है, लॉटरी एंड विनिंग। उसको हम लोग ए और बी को रिप्लेस कर देंगे तो दिस विल बी माई आउटपुट, है ना। और पी ऑफ वी को जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे ना यूजिंग रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो दिस विल बी माई आउटपुट। ये हमने देखा था, है ना। तो अगर आप ये प्रॉब्लम देखते हो ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हमें फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। कैसे करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉटरी एंड विनिंग, इसको हम लोग इंटरसेक्शन लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉटरी एंड विनिंग गिवन दैट द ईमेल इज स्पैम, है ना। तो हमने ये फॉर्मूला देखा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉमा सी, राइट। इसको मैं फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 3 फीचर होंगे ए बी सी और मुझे कंप्यूट करना है ये, है ना, तो क्या होगा, बाई चेन रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यहाँ डी भी आ जाएगा, ए डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए बी डी। तो यहाँ पे अभी मेरे पास सिर्फ 2 फीचर है, 2 वर्ड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं टू कंप्यूट प्रोबेबिलिटी, एक लॉटरी एक विनिंग। अब सपोज करो कि मैं 3 वर्ड कंसिडर करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 गिवन दैट द मेल इज स्पैम। स्पैम को हम लोग बी से डिनोट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 given B into probability of W2 given W1 and B into probability of W3 given W1 W2 and B into probability of W4 given W1 W2 W3 एंड बी, है ना। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज होंगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता जाएगा, कैलकुलेशन लेंदी होता जाएगा, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो हम लोग इसको स्केल नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास मोर नंबर ऑफ फीचर्स होंगे, है ना। तो हमें इसको कुछ सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे ईजी बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट में इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग एक सिंपल अजम्पशन करते हैं कि लॉटरी एंड विनिंग ये जो 2 फीचर होंगे, ये 2 वर्ड होंगे, इट इज इंडिपेंडेंट, है ना। तो अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो हमने देखा था पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
अगर इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट होगा लॉटरी एंड विनिंग, तो हम लोग लिख सकते हैं इजीली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉटरी गिवन अ स्पैम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गिवन अ स्पैम, है ना। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया विथ ए वेरी सिंपल अजम्पशन कि लॉटरी एंड विनिंग आर इंडिपेंडेंट। और ये जो हमने अजम्पशन किया ना, इसी अजम्पशन के कारण हम लोग इस एल्गोरिथम को कहते हैं नेव बेज एल्गोरिथम, है ना। क्योंकि ये हमने एक नेव अजम्पशन किया कि फीचर्स आर इंडिपेंडेंट, है ना। तो इट इज हेल्पफुल इफ नंबर ऑफ वर्ड्स इज लार्ज। अगर आप नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे तो कैलकुलेशन विल नॉट बी दैट एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड, इट विल बी वेरी सिंपल, है ना। तो आप इसको इजीली स्केल कर सकते हो इवन इफ अगर नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा होगा। और फीचर्स क्या होता है अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इग्नोरिंग डिनोमिनेटर एज इट विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल क्लास, है ना। तो जब हम लोग नेव बेस्ड एल्गोरिथम कंप्यूट करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर एक क्लास के लिए ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं, और जिस क्लास का पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा दैट विल बी द प्रेडिक्शन आउटपुट, दैट विल बी द टारगेट आउटपुट क्लास, है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करना है, मुझे कंपेयर करना है, मुझे कंपेयर करना है सो दैट मैं ये बोल सकूं कि इस मॉडल का, इस क्लास का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट फॉर कंपेरिजन पर्पस हम लोग ये वाला पार्ट को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट इट विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द क्लास, हर एक क्लास के लिए ये वैल्यू सेम होगा, तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो अजम्पशन किया। पहला हमने किया कि हमने अज्यूम किया कि जो फीचर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन ईजियर। दूसरा हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दिया क्योंकि इट विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द क्लास, तो हमें कंपैरिजन में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है डिनोमिनेटर के, तो हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर कंप्यूट करेंगे। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको इग्नोर कर दो और इसको सिंप्लीफाई करके इसको रिप्लेस कर दो इससे, है ना। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ईमेल being a spam given that it contains word lottery and winning, so it will be probability of a spam into probability of lottery given that it is a spam into probability of winning given that it is a spam, है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इट लुक्स लाइक चेन रूल, इट लुक्स लाइक वेरी सिंपल चेन रूल। तो अभी मेरे पास टू फीचर्स हैं, टू वर्ड्स हैं। अगर मेरे पास एक वर्ड और ऐड आ जाता है, लॉटरी विनिंग एंड प्राइज, है ना, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस हम लोग एक और आर्गुमेंट ऐड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइज गिवन स्पैम, है ना। अगर एक और वर्ड आ जाता है कॉन्ग्रेट्स, तो यहाँ भी हम लोग ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ग्रेट्स गिवन स्पैम, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको इजीली स्केल कर सकते हैं। एंड हमने बेस थ्योरम में ये जो अजम्पशन किया कि जो फीचर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, बिकॉज ऑफ दैट इसका जो नेमिंग पड़ा नेव बेस एल्गोरिथम, एंड नेव बेस ए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। तो हमने स्पैम के लिए कंप्यूट किया, ठीक है, हमने स्पैम के लिए कंप्यूट किया। उसी तरीके से हम लोग हैम के लिए कंप्यूट करेंगे। जो ईमेल स्पैम नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं हैम, है ना। तो हम लोग हैम के लिए कंप्यूट करेंगे, और जो क्लास का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा दैट विल बी माय प्रिडिक्शन क्लास। वाई हैट मतलब होता है प्रिडिक्शन आउटपुट, है ना। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आर मैक्स मतलब हम लोग हर एक वाई के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, हर एक टारगेट क्लास के लिए हम लोग ये कंप्यूट करेंगे फॉर्मूला। और जिस वाई वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होता है वो वाई हमारा आउटपुट हो जाता है एज ए हमारा प्रिडिक्शन क्लास, है ना। तो बी कंप्यूट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फॉर ईच क्लास वाई एंड चूज क्लास विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो अभी आपको ये वाला लॉजिक सेंस नहीं बन रहा होगा क्योंकि अभी हमारे पास जस्ट टू क्लास है। आप एक ऐसा एग्जांपल सोचो जहाँ पे आपके पास 5 क्लास है ना। लाइक आपको क्या करना है कि आपके पास 5 टाइप ऑफ इमेजेस का डेटा है, 5 टाइप्स ऑफ एनिमल के इमेजेस का डेटा है, लाइक कैट, लायन, डॉग, ऑक्स, डंकी, है ना।
आपको 5 क्लास का डेटा है, तो आपको हर एक क्लास के लिए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना होगा, है ना? और जिस क्लास का वैल्यू मैक्सिमम होगा, दैट क्लास विल बी द आउटपुट टारगेट क्लास, है ना? तो हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग बेस थ्योरम के हेल्प से हम लोग नेव बेस एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, और उसमें हम लोग बहुत छोटे-छोटे असम्पशन लेते हैं टू मेक द कंप्यूटेशन ईजी एंड टू मेक इट स्केलेबल टू ए लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एल्गोरिदम होता है नेम बेस, इसका क्या-क्या एडवांटेज होता है। फर्स्ट इज इट इज़ वेरी ईज़ी टू इम्प्लीमेंट, है ना? हमने देखा इट इज़ वेरी ईज़ी टू इम्प्लीमेंट, इसको हम लोग ईज़िली स्केल कर सकते हैं। दूसरा, इट इज़ इफेक्टिव व्हेन नंबर ऑफ फीचर्स इज़ लार्ज। अगर आपके फीचर्स लार्ज होंगे तो कुछ नहीं होगा, बस एक टर्म और ऐड हो जाएगा, एक टर्म और ऐड हो जाएगा। हर एक इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फीचर्स के लिए एक टर्म और ऐड हो जाएगा, तो इट इज़ वेरी ईज़ी टू स्केल। इसका लिमिटेशन होता है कि इट अज्यूम्स दैट फीचर्स आर इंडिपेंडेंट, है ना? तो अगर आपका बिजनेस प्रॉब्लम में फीचर्स इफ इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, देन यू मे नॉट गेट गुड परफॉर्मेंस, यू मे नॉट गेट गुड प्रिडिक्शन अगर आप ने बेस एल्गोरिथम यूज करते हो। बट अगर आपका डेटा सेट इस तरीके से है कि फीचर्स इंडिपेंडेंट है, देन यू कैन इजीली यूज ने बेस एल्गोरिथम। तो इसी के साथ हमारा फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।